आज पढ़ेंगे ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस। देखिए ठोस में क्या होता है, आकार निश्चित होता है। आकार और आयतन, आकार और आयतन, आकार ठोस का निश्चित होता है, ठोस का निश्चित होता है। आयतन का भी क्या होता है, आयतन भी निश्चित होता है। ठोस में तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन बन जाएगा ठोस से, हम एक को बता रहे हैं ठोस से आप क्या समझते हैं, ठोस से आप क्या समझते हैं, या फिर ठोस के बारे में लिखिए, या फिर ठोस किसे कहते हैं, ठोस क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताइए। उदाहरण देकर लिखिए। हम फिर पूछेंगे कैसे बता, अभी इतना नहीं है। देखिए क्वेश्चन एक को बन गया, ठोस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लेकर लिखिए। ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, एक बार में हम तीनों क्वेश्चन का ऐसा पूछेंगे, ठीक ना। हम ठोस और बता रहे हैं, देखिए ठोस किसे कहते हैं, ठोस से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। आंसर भी लिखेंगे, वो तो डायरेक्ट हमने बताया, लिखेंगे ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित, निश्चित का मतलब एकदम पक्का, निश्चित का मतलब एकदम पक्का। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोस को ठोस के परमाणु जो होते हैं, ठोस के परमाणु पास होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस के परमाणु पास होते हैं। ठोस के परमाणु पास होते हैं, ठीक ना। अब देखो ठोस को हम छू सकते हैं, ठोस को छू सकते हैं, ठोस को हम छू सकते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ को हम तौल सकते हैं, तौल मतलब वजन कर सकते हैं, तौल यानी वजन कर सकते हैं। बन जाएगा इतना, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ठोस के परमाणु पास का मतलब, देखो ठोस जो है ना, ठोस ये इधर देखिए, ठोस जो है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। ठोस को हम छू सकते हैं, ठोस को हम तौल सकते हैं। उनके परमाणु कैसे हैं, पास है। उनके परमाणु कैसे हैं, पास। जैसे मान लीजिए ये ठोस है, क्या है ये ठोस, तो इसके जो कण जो रहेंगे, परमाणु जो रहेंगे एकदम पास रहेंगे। कैसे रहेंगे, एकदम घने हुए, सटे हुए, घने देख रहे हैं ना, ऐसे बीच में जगह नहीं मिलेगा, बीच में जगह नहीं मिलेगा, एकदम ऐसे सटे हुए रहेंगे। क्या ठोस पदार्थ दीवार है। अब देखिए उसका उदाहरण, अब देखिए द्रव क्या है, द्रव में जो क्या रहेगा, इसकी अपेक्षा थोड़ा दूर रहेगा, इसकी अपेक्षा जो परमाणु जो रहेंगे दूर रहेंगे, ठीक ना। लेकिन गैस में जो गैस का जो रहेगा बिल्कुल दूर रहेगा, क्या रहेगा, दूर। उनके जो परमाणु जो रहेंगे दूर रहेंगे, यानी कण यानी परमाणु जो उनमें जो परमाणु जो रहेंगे क्या रहेंगे उनके दूर। तो पहचान ना जा रहा है ना, पहचान में आ रहा है, नहीं आ रहा कि जो ठोस होते हैं उनके परमाणु कैसे रहते हैं, घने। परमाणु कैसे रहते हैं, घने। और द्रव कैसे रहते हैं, द्रव के दूर। इसकी अपेक्षा ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ठोस। आप लोग देखे होंगे, जैसे इसका उदाहरण, ठोस के उदाहरण, इसके उदाहरण, ठोस के उदाहरण, किसके उदाहरण,
ठोस के उदाहरण और हो जाएगा जैसे दीवार। क्या है? दीवार, कुर्सी, टेबल, किताब, ठीक ना? और बताइए दीवार लिखिए, पत्थर जानते हैं ना? पत्थर और घर जानते हैं ना? घर और लकड़ी, डस्टर, लोहा, चाक, जो भी लिखना है। इनमें थोड़े जैसे रहेंगे, इनमें थोड़ा क्या रहेंगे? पास। इनको छुएंगे तो हाथ अंदर नहीं जाएगा। ये इनको छुएंगे तो हाथ अंदर नहीं जाएगा। लिखते क्यों हो अभी? पहले समझो नहीं थोड़ा। इधर देखो, इनके कड़ कैसे रहेंगे? एकदम घने। इनमें हम हाथ डालेंगे तो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन इसमें चला जाएगा। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है। देखो हवा में हाथ जैसे हिला रहे हैं तो पता महसूस हो रहा है? हवा में जैसे हाथ हिला रहे हैं ऐसे तो क्या महसूस हो रहा है? कुछ है? हवा का देखो, जो गैस है, गैस को हवा बोलते हैं। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। बिल्कुल कोई आकार इसका नहीं है। आकार कोई निश्चित नहीं है ना, तो इसका आयतन है। आयतन का मतलब हम उसको जितना लीटर, जैसे 5 लीटर सुने हो ना? आयतन मतलब लीटर। मान लो पानी, जैसे ये क्या है, जैसे नहीं कहते हैं गैस जो होता है इसको 14 लीटर गैस होता है ना, 14.5 लीटर गैस सिलेंडर। उसको जब गैस को अत्यधिक दाब देके, क्या देके? दाब। काहे में गैस से काहे में बदल देते हैं? द्रव में। काहे में बदल देते हैं? द्रव में। और गैस नली से वो गैस जाता है ना? देखो अब देखो इसके ठोस के बारे में लिख लो। इधर देखो ठोस के बारे में बन जाएगा ना। अब द्रव के बारे में क्या लिखोगे? द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखोगे वैसे ही हो जाएगा। जिस बर्तन में द्रव को रखोगे उसी में हो जाएगा। लेकिन आयतन का मतलब जैसे 5 लीटर द्रव है, दूध है तो 5 लीटर रहेगा, 6 लीटर नहीं हो जाएगा। 5 लीटर है तो 5 लीटर रहेगा, 6 लीटर नहीं हो जाएगा। अब इसके परमाणु कैसे रहते हैं? दूर रहते हैं। इसके परमाणु कैसे रहते हैं? दूर रहते हैं। सुनो, देखो लिखना मत बोलो, सुनो ना। द्रव के क्या है? आकार और उसका आयतन निश्चित। मान लो 5 लीटर दूध है या पानी है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? उसको कहाँ रखेंगे? हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के जैसे आकार हो जाएगा। और यदि हम परात में रख रहे हैं, कोपर में रख रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? कोपर के जैसे। यदि हम ड्रम में डाल दिए तो ड्रम के जैसे आकार उसका हो जाएगा। हो जाता नहीं हो जाएगा? इसलिए आकार उसका अनिश्चित है। और लेकिन वो लीटर जितना लीटर का है, 5 लीटर का है तो 5 लीटर रहेगा। चाहे ड्रम से तोड़ोगे निकाल के तो भी, चाहे पानी पीने वाले बोतल में रखोगे तो भी, सब मिला के 5 लीटर होगा, ज़्यादा नहीं हो जाएगा। और गैस का कोई आकार आकर निश्चित नहीं है। तो ठोस द्रव गैस में अंतर भी नहीं निकलोगे। क्या कुछ पागल हो तो सुनी नहीं थी। चलो बस करो भाई। गैस हम दूसरा क्वेश्चन द्रव लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? द्रव पदार्थ किसे कहते हैं? द्रव किसे कहते हैं? ठीक है, द्रव लिखेंगे। द्रव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। क्या लिखेंगे? उदाहरण सहित लिखिए। देखिए इसमें क्या करेंगे? इसमें लिख लीजिए द्रव का आकार, आवाज नहीं, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? इतना में ही सब कुछ हो सकता है। आप लोग तीनों जितना चीज लिखा हुआ है ना, इतने लिखना है, वो सब कुछ नहीं लिखना है। द्रव का आकार अनिश्चित। क्या लिखा है? अनिश्चित। और आयतन निश्चित होता है। जैसे 5 लीटर दूध है तो 5 लीटर रहेगा, कम ज्यादा नहीं हो जाएगा। और जैसे इसका आकार अनिश्चित का मतलब समझ रहे हैं? आकार अनिश्चित मतलब जैसे जिस बर्तन में रखेंगे वैसे ही आकार बदल जाएगा। यदि हम कोपर में रख रहे हैं
पानी को, तो पानी कोपर जैसे आकार ग्रहण कर लेगा। यदि हम बॉटल में रखना है तो बॉटल जैसे, ड्रम में रखना है तो ड्रम जैसे, बाल्टी में रखना है तो बाल्टी जैसे, गैलन में रखना है तो गैलन जैसे। अब देखिए आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित आयतन निश्चित होता है। और द्रव के परमाणु और द्रव के परमाणु ठोस की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। बन जाएगा ना? अब देखिए डायरेक्ट अब उदाहरण लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? आप लोग सब लोग जानते हैं द्रव पदार्थ का उदाहरण, सभी प्रकार के तेल, खाने वाला तेल जानते हैं ना? सभी प्रकार के खाने वाला तेल, उसको भी क्या दीजिए? खाने वाला तेल, खाने वाला तेल, ठीक ना? अब देखिए और जैसे डीजल पेट्रोल जानते हैं ना, खाने वाला तेल डीजल क्या जाएगा? डीजल और खाने वाला आ जाएगा डीजल। खाने सभी प्रकार का खाने वाला तेल कम अलग है, अलग चीज है। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नारियल तेल, मिट्टी का तेल, नारियल तेल। और देखिए दूध, पानी, और देखो सभी पेय पदार्थ समझ रहे हो? सभी पेय पदार्थ में क्या क्या जाता है? जैसे आप लोग क्या क्या खाते? तुम नहीं सुधरोगी, कभी नहीं सुधरोगी। सभी पेय पदार्थ जैसे कि आप लोग पीते हो माजा, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, कोको कोला पीते हो ना, ये सब पेय पदार्थ। दही, माठा जानते हो ना, छाछ, ये सब पेय पदार्थ है, लिख लेना। पानी, सभी पेय पदार्थ जैसे दूध, दही, छाछ, क्या बोलेंगे? छाछ, माठा को बोलते हैं। और देखो माजा जानते हो ना? माजा, लीची, माजा हो गया, और लीची, माजा, लीची पीते हैं ना। और जैसे देखो कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट आदि, समझ रहे हो? आदि। और गैस में क्या लिखेंगे? गैस के बारे में क्वेश्चन नंबर 3। और द्रव को छू भी सकते हैं, द्रव पदार्थ को छू सकते हैं ना, सभी को छू सकते हैं जितने हैं। गैस पदार्थ किसे कहते हैं? गैस किसे कहते हैं? गैस से आप क्या समझते हैं? लिखो गैस से आप क्या समझते हैं? गैस से आप क्या समझते हैं? हाँ, उदाहरण देकर लिखिए। कुछ नहीं लिखना है, उत्तर लिख देना है। गैस का क्या लिखेंगे? गैस का आयतन और आकार दोनों, गैस के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस को अनिश्चित होते हैं, गैस को छू नहीं सकते हैं, गैस को नहीं सकते। गैस को महसूस, गैस मतलब हवा, को महसूस किया जा सकता है,
किया जा सकता है। समझ रहे हैं? अब इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? उदाहरण जैसे ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2, और हाइड्रोजन हीलियम और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मतलब हम पहले पूछेंगे डायरेक्ट कि कौन सी जिसको क्या बोलते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन हीलियम और नाइट्रोजन। नहीं बोलता होगा तो उस दिन हम संकेत लिखवाए थे 20-25 को, उसको लिख लेना, याद कर लेना, ये कट बोल के याद कर लेना। अब देखना है यहाँ ठोस द्रव गैस में अंतर। अंतर भी देख लो, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। ध्यान से देखना अंतर ये क्या है? हम लोग क्रमांक हो गया 1। अंतर क्या लिखते हैं? अंतर। ठोस द्रव गैस में अंतर लिखिए। ठोस द्रव गैस में अंतर। देखो ठोस का हम ऐसे बता रहे हैं, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। लिख लोगे ना तीनों को, क्वेश्चन को लिखने के बाद यहाँ अंतर लिख लोगे। इसका आकार क्या होता है? आकार निश्चित, आकार निश्चित होता है। किसका? ठोस का आकार का निश्चित होता है और द्रव का आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित। ठोस का आकार निश्चित होता है और इसमें आकार, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। और इसका क्या होता है? आकार, गैस का आकार अनिश्चित होता है। बन जाएगा ना? अनिश्चित होता है। और देखो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? ये हो गया आकार, दूसरा में क्या हो जाएगा? आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ये ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित, आयतन भी निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। 5 लीटर तो 5 लीटर रहेगा। आकार तो बदलता है द्रव का, वैसे भी समझो पानी जो होता है उसका आकार बदलता रहता है। जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है। और गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। लिख लोगे ना? और देखो ठोस को हम छू सकते हैं, ठोस को हम छू सकते हैं, द्रव को भी छू सकते हैं, लेकिन गैस को हम नहीं छू सकते। बन जाएगा तीसरा। अब देखो ठोस को हम तौल सकते हैं, द्रव को भी हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, उसको भी हम माप सकते हैं। कैसे? गैस सिलेंडर को उसको दाब देके, अत्यधिक दाब देके गैस को क्या कर लेंगे? द्रव में परिवर्तित करके फिर हम उसको क्या कर लेंगे? बताया था ना गैस 2 प्रकार के होते हैं। जो खाना बनाने वाला जिसको LPG सिलेंडर बोलते हैं, जिससे इंजन चलता है उसको CNG गैस सिलेंडर बोलते हैं। ज़्यादातर बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में CNG गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है इंजन को चलाने के लिए। मारुति हो गई, बस हो गई, ठीक ना? CNG से नहीं करते, CNG बसें हैं। इनसे CNG सिलेंडरों का उपयोग करने से क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। क्या होता है? प्रदूषण कम होता है, ठीक ना? अब देखिए 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखो ठोस के कण कैसे रहते हैं? ठोस के कण यानी परमाणु कैसे रहते हैं? घने रहते हैं, पास रहते हैं ना? और द्रव ठोस की अपेक्षा दूर रहते हैं, और इन दोनों की अपेक्षा इसमें बिल्कुल और दूर रहते हैं ना? अंतर बन जाएगा 4-5 लिख लोगे? बता सकते हो ना? क्यों जी फातिमा? इधर देखो अंतर लिख लोगी। जो तीनों सवालों का आंसर लिख लेगा उसका आंसर लिख लेगा। और एक तो लास्ट में उदाहरण लिख देना, ठोस का उदाहरण, द्रव का उदाहरण, गैस का उदाहरण लिखवाए ना। तीनों उदाहरण बन जाएगा ना? ठोस के उदाहरण में क्या लिखोगे? ठोस के उदाहरण में जैसे दीवार, चार, डस्टर, टेबल, कुर्सी है ना, पेन, किताब, बैग है ना, है कि नहीं है? खिड़की। और द्रव में क्या हो जाएगा? सभी प्रकार बर्फ ठोस में आता है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसको तीनों अवस्थाओं में रखा जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस मतलब बर्फ, ठोस मतलब बर्फ, द्रव मतलब पानी और गैस मतलब जलवाष्प। हाँ सर, वाष्प। हाँ ठीक है। और कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक।